देखिए, मंत्रों में क्या कहा जाए, कितने मंत्र कहे जाएं, कितने न कहे जाएं, ये अलग विषय है। हुँ। लोगों में एक नहीं, कई मंत्र, कई विधान हमारे जो है संसार में कहा गया है। भगवान शिव का जो सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंत्र है वो मृत्युंजय मंत्र ही है। आज के संसार के चक्र में सुखी रहने के लिए जो भगवान शिव का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह जो स्थिति बनती है, यह कहीं न कहीं बहुत दिव्य, बहुत अच्छी है। और इस मंत्र को जपने वाला व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु का भागी नहीं बन सकता है। अर्थात ऐसे लोग हमेशा दीर्घायु होते हैं, निरोगी होते हैं, जो इस मंत्र का जप करते हैं। इस जप का प्रभाव ही यही है कि मृत्युंजय मतलब मृत्यु से दूर हो जाना, मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। तो अब इस मंत्र का महिमा जो यही है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग, कोई व्याधि है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे भी मनुष्य कहीं न कहीं, मनुष्य का जो मन है वह विषय लोलुप रहता है, अपने इंद्रिय सुखों के पीछे बहुत तेजी से भागता है, और इसीलिए वह कहीं न कहीं अधोगति और बीमारियों से घिर जाता है। और अपनी इन्हीं चित्तवृत्तियों को कहीं न कहीं रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए भगवान शिव ने योग या समाधि की व्यवस्था की है। और खुद भी आप उनकी फोटो मूर्ति देखेंगे तो प्रायः भगवान शिव समाधि में रहते हैं, इन्हीं अपनी चित्तवृत्तियों को स्वच्छ रखने के लिए। और इसी के निमित्त जो है रुद्र का अनुष्ठान किया जाता है। रुद्र, जैसा मैंने कि पहले बताया, रुद्रावती, रुद्र भगवान शिव का नाम है, चूंकि वो हमारे दुखों के नाश करता है। तो रुद्र का अनुष्ठान एक मुख्य उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव को प्रसन्न करने का, अपने दुखों को नष्ट करने का। यह कहीं न कहीं रुद्रानुष्ठान जो है, भगवान शिव का ये जो अनुष्ठान या रुद्राभिषेक या मंत्र जप जो आप बता रही हैं, ये करना जो है हमारे प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाता है। पहले संसार के सुखों को देगा, संसार के भोगों को देगा, उसके पश्चात हमारी जो एक प्रवृत्ति है, मार्ग है, उससे निवृत्ति की तरफ, मतलब जो संसार में लगे हैं, इसके बाद शिव की साधना में, शिव की पूजा में, शिव की उपासना में और शिव में ही मन लगना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा मन जो है वो मजबूत होगा और हम निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ चलेंगे। और इसके बारे में तमाम ग्रंथों में, तमाम पुराणों में, खास करके शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों में बताया गया है। अब चूंकि पुराणों में सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना के बारे में बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव के बारे में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम। तो भगवान शिव की उपासना सगुण भी होती है और निर्गुण भी होती है। निर्गुण उपासना होती है सिर्फ ओंकार के जप से, शिव के ध्यान से, जो उनकी योग समाधि की अवस्था है वैसे की जाती है। और सगुण उपासना हम लोग करते हैं, जो उनके परम प्रिय भक्त हैं वो करते हैं कि बाकायदे शिवलिंग को दूध से, जल से, दही से, शर्करा से, तमाम पूजोपचार सामग्री भगवान शिवलिंग के ऊपर ले जाके डाल देते हैं और फिर उनको साफ करके भस्म लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, धूप, दीप, आरती, नैवेद्य इत्यादि करते हैं। अंत में स्तोत्र प्रार्थना जिसको जो आती करते हैं। यह सगुण भक्ति है। तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से भगवान शिव की उपासना बताई गई। तो आप मंत्र का भी जप कर सकते हैं, आप जो है बिना मंत्र जप किए केवल औषधियों से भगवान की पूजा कर सकते हैं, या अगर आप निर्गुण उपासना करना चाहते हैं तो आपको किसी भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। एक स्वच्छ आसन पर बैठ करके केवल भगवान शिव के जो समाधि स्वरूप है उनका आप ध्यान करके और निर्गुण उपासना भी कर सकते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना से, जप से, पाठ से, अभिषेक इत्यादि कर्म से भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात मानसिक शांति प्राप्त होती है। और इस संसार में जो दुख के कारण है, संतान का दुख हो गया, धन का दुख हो गया, या किसी भी प्रकार के मान सम्मान की कमी की बात, सारे दुख, सारी समस्याएं भगवान शिव की उपासना से ठीक होती है। धन धान्य की वृद्धि होती है, संपन्नता होती है, सुंदर स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। और इसके बारे में अंत में वेद कहते हैं कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। शिव लोक मापुनियात, शिव लोक की भी प्राप्ति होती है, अर्थात सदगति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव